हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और दोस्तों आज लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का सेशन 3। इससे पहले की 2 क्लास बिल्कुल देख लीजिएगा, जैसा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयारियां चल रही हैं। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इसी मौसम की दिलचस्पी में चलो भैया थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो आप लोग। कहता 3 घंटियाँ, चलो सच सवाल है सामने, चालू हो जाओ। 3 घंटियाँ कहता 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू तो करती हैं, पर वे कितने समय अंतराल बाद एक बार फिर से बजेंगी? समझे बात को? अरे कभी पहले बजी होंगी साथ में, और फिर कहता इतने इतने सेकंड में बजती हैं, तो वो कब एक साथ बजेंगी? ऐसे सवालों को देखते ही काम पता है क्या करना है। 36, 40 और 48 जो है ना, इसका एलसीएम ले लो। बताओ भाई, 36 और क्या है 40, फिर है भाई 48, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हो? आज एक नई चीज़ सीखो एलसीएम लेने की। अगर हम मान ले मेरे भाई क्या कि 36 जो है, 36 में क्या क्या होता है, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 3 12 3 36, यानी कि क्या होता है 36 में? नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात को? 36 में होता है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम पहुँचे, हमने मान लिया कि एलसीएम ये हमारा 36 ही है। अब हम पहुँचे 40 के पास। 40 के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? क्या जो 36 के पास नहीं है? क्योंकि हमने एलसीएम 36 मान के चले हैं। 36 के पास ऐसा क्या है जो 40 के पास ऐसा क्या है जो 36 के पास नहीं है? तो 40 बोलेगा हमारे पास है 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, यानी 2 की पावर 3 है और एक 5 है हमारे पास। तो इधर है 2 की पावर 2 है ना, 1 की कमी है, तो 1 2 इसको दे दिया और 1 5 इसको दे दिया जो 40 के पास है। अब बताओ भाई, अब हम पहुँचे 48 के पास। 48 के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? 48 बोलेगा हमारे पास पता है क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। समझ पाए बात को? यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। कहता है 2 की पावर 4 है हमारे पास। क्या 2 की पावर 4? तो यहाँ क्या 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 3 है, यानी 1 2 की कमी है 16, और 1 3 था ना उसके पास, तो यहाँ पे 2 3 है, कोई बात नहीं ऑलरेडी है। तो ये निकल के आ गया आपका एलसीएम। अब देख लो ज़रा इसको क्या है। अरे 2 की पावर 4 यानी 16, 16 पचाई 80 और 3 का स्क्वायर 9, 80 9 कितना हो गया भैया? 720। यही तो हुआ। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया बाबू? एलसीएम निकल के आ गया आपका 720। कितना निकल के आया? एलसीएम निकल के आया आपको 720। और जो भी संख्याएं थी हमारे पास थी सेकंड में भाई भी। सेकंड में थी कि नहीं थी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल थी संख्याएं सेकंड में। अब देखो ज़रा क्या कहा है सवाल में। कहता है वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी, और ऑप्शन सारे मिनट में दिए हुए हैं और हमारे पास मसला निकल के आया है सेकंड में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें भाई? 60 से भाग दे दें। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 से भाग दे दें। 6 से 72 कट गया, कितने बार में? तो आप बोलोगे 12 बार में, यानी कि 12 मिनट। कुछ ऐसा होगा क्या? है क्या ऑप्शन में 12 मिनट? अब बोलोगे जी ये रहा 12 मिनट भाई। आई बात समझ में? आई बात ना समझ में? ये हो गया आपका 12 मिनट। और देखो सब 6 के मल्टीपल हैं भाई, 6 12 18 24, लेकिन 12 मिनट बिल्कुल एलसीएम का सारा खेला है। एलसीएम 720 होगा। समझे? सब 6 के मल्टीपल हैं जो आप चले जाओ धोखे में। चलें भाई अगले सवाल पे। अगला सवाल ज़रा बनाने का प्रयास करिएगा, इस सवाल को बनाइए। कहता 5 घंटे हैं एक साथ बजना शुरू करते हैं। वो कहता 6 7 8 9 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? सेम सवाल है भाई, बनाइए और कमेंट करके आंसर को भी बताइए। 6 7 8 9 12 है ना? क्या क्या है? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 12 है। भाई 6 क्या होता है? 2 गुणा 3। 7 के पास ऐसा क्या है जो 6 में नहीं है? तो कहने कि 7 खुद ही है। 8 के पास गए तो 2 की पावर 3, 1 2 है, यानी 2 की पावर 2 की कमी है, करा दिया मल्टीपल। 9 के पास गए 3 गुणा 3, 1 3 तो है हमारे पास, 1 3 की कमी है, और आओ भाई 12 के पास गए 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 भी है 3 भी है,
यानी कि हो गया ये पूरा, यानी कि हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम भैया कर लो ज़रा कन्वर्ट। 2 3 6 7 42, 42 गुणे 12 यानी 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 2 50 यानी कि 504। कितना एलसीएम निकल के आ गया हमारा 504। अब देखो भाई ज़रा क्या है मसला, कितने सेकंड बाद, यानी सेकंड में ये हो गया भैया ऑप्शन नंबर 3 504। सिर्फ एलसीएम निकालना था। आई बात समझ में। और अगर एलसीएम निकालने का ये तरीका आपको पसंद आया है ना, तो वीडियो को फटाफट फैला दो भाई, शेयर करो फटाफट। अब चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को कौन बनाएगा भाई, टॉफ़ी वाला सवाल है। जो सवाल का आंसर कमेंट करेगा ना उसे तुरंत एक टॉफ़ी मिलेगी भैया 50 पैसे वाली। सवाल कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर 7 शेष रहेगा। तो एक काम करो भाई, क्या, अरे 9, 10, 15 का एलसीएम ले लूँ। 9, 10, 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 9, 10 और 15 का तो 90। क्यों भाई, एलसीएम 90 हो गया ना, एलसीएम कितना हो गया 90। और यहाँ पे संख्या हमारे पास दी हुई है 1936। क्या दी हुई है 1936। और सवाल को एक बार फिर से पढ़िएगा, कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर, बात मेरी समझते चलना मेरे बाबू, 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष 7 रहेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। देखो ज़रा, एलसीएम आया 90। अब हमको किसी भी तरह से कोशिश ये करनी है कि इस 90 को हम इसके पास लेके चलें। तो आप कहोगे जी कैसे है, या तो भाग दे लो या तो एक सीधा सा ऑप्शन बताते हैं। अगर 90 मल्टीप्लाई 20 करें तो 1800 हो जाएगा ना, और 90 गुणा 21 कर दें तो कुछ इसके पास पहुंच जाएंगे क्या, 21 नवैया 189 यानी 1890। क्या कहते हो मेरे दोस्त। अगर 22 बार करें तो 1890 90 1980 एक्स्ट्रा निकल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे हम लोग, इसलिए 21 बार में जाके थम गए 1890। सवाल ने कहा है कि भाग देने पर 7 शेष रहेगा, तो इसमें हमने 7 और जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया, 7 और जोड़ दिया भाई, तो ये हो गया हमारा कितना 1897। कितना हो गया 1897। और संख्या थी हमारे पास 1936, इसी से घटाने के लिए बोला है ना, तो 1897 माइनस कर देते हैं भाई। अरे 16 में 7 गए 9, यहाँ कितना बचा 2, 12 में 9 गए 3 यानी 39। ये हो गया आंसर भाई। देखो ज़रा किस ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, बाकी का सारा डाटा गलत है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। एक बार फिर से देखिएगा इस सवाल को, हमें पता है तुमको प्रॉब्लम हो रही है इस सवाल में। देखो कहता सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 1936 से घटाने पर, मसला ये समझ में कि 1936 से घटाना होगा जो भी संख्या होगी। 9, 10, 15 इसका निकाला एलसीएम, और कहता शेष 7 बचे, तो एलसीएम में 7 जोड़ना होगा। लेकिन समस्या ये है कि हमें 1936 के करीब जाना है, क्योंकि पूछा हुआ सबसे छोटी संख्या बता दो, तो हमें 1936 के जाना है करीब। एलसीएम था हमारा 90, 1936 के करीब जाने के लिए हमने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो 1800 हुआ। फिर हमने सोचा एक बार और करा लेते हैं, एक 90 और जोड़े, तो 1890 यानी 90 गुणा 21, 21 बार में 1890 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 22 बार जाते तो 1936 से आगे निकल जाते भाई, इसलिए हम 21 बार में ही रुक गए। और फिर कहता है कि शेषफल 7 बचना चाहिए, तो 7 हमने और जोड़ दिया, 1897 हो गया। डायरेक्ट 1936 में घटा के 39 पे पहुंच गए भाई। आई बात तो समझ में। चलें अब आगे, देखो ज़रा अगला सवाल बनाइएगा ज़रा। पी की वैल्यू दी है, क्या दिया है, पी दिया है, क्यू दिया है। कहता है पी और क्यू का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बाबू, देखो ज़रा, जो दोनों में हो ना बस वही लेना है। इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 5 बार है, तो हमने 2 3 बार ले लिया। बिल्कुल आसान सी बात बताऊंगा मैं। इसमें 2 3 बार, 2 5 बार, 2 3 बार ले लिया। फिर पहुँचे इसमें 3 10 बार है, इसमें 3 1 बार है, तो भैया 1 बार 3 ले लिया हमने, कम वाला लेंगे एचसीएफ में। अब पहुँचे कहाँ, इसमें
5 बार है, इसमें एको बार नहीं है ना, तो नहीं लेंगे। लेंगे वो जो दोनों में होगा, समझ पाए बात को, और कम वाला लेंगे। जैसे कि एक में 2 5 बार है, एक में 3 बार है, तो हम 3 बार वाला लेंगे। एक में 3 6 बार हुए, एक में 3 3 बार हो, तो हम 3 बार वाला लेंगे। समझ पाए बात को। तो इसमें 5 एक बार है, इसमें एको बार नहीं, कैंसिल। 7 एक बार है, इसमें एको बार नहीं, ये भी कैंसिल। तो कितना होगा भाई, 2 की पावर 3 8, 8 3 24। अरे ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ये वाला हो गया राइट। बाकी का सारा डाटा बाबू गलत है। समझ पाए क्या मेरी बात को, समझ पाए ना। बढ़ें आगे, समझ में आया कि नहीं। चलो भाई चलते हैं आगे। ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई। देखो ज़रा, यदि ए और बी का महत्तम समापवर्तक, सवाल बहुत बढ़िया, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई। ए और बी का कहता है महत्तम समापवर्तक 12 है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक हों तो ए और बी का न्यूनतम मान क्या होगा। संख्याएं तो पता नहीं है, तो हमने संख्याएं क्या मानी भाई, दोनों एक संख्या ए एक संख्या बी रही होगी ना। फिर कहता है महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी कि HCF 12 है, और HCF 12 है तो भैया इन संख्याओं का भी, ये जो दोनों संख्याएं रही होंगी ये भी 12 का मल्टीपल रही होंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। पिछला वीडियो इसी पे कराया है, नहीं देखा है ना तो जाके देखिएगा, जाके पार्ट 2। दोनों संख्याएं HCF 12 है, HCF जो भी दिया दोनों संख्याओं का मल्टीपल में हो गया भैया, 12 का मल्टीपल होंगे दोनों संख्याएं। अब क्या कहता है, कहता है ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो। समझे बात को, यानी कि ए और बी जो हैं, ए और बी जो ये हैं, ये भैया दोनों हैं अभाज्य संख्याएं। समझे। तो कहता है ए और बी का न्यूनतम मान बता दो हमको। ए और बी का अगर हमको न्यूनतम मान चाहिए मेरे भाई, तो एक बात बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी ना, और इससे बड़ी वाली 3 होगी ना, और दोनों आपस में है ना, दोनों आपस में है ना सही अभाज्य संख्याएं। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। तो अगर हम ए को 2 ले लें और बी को 3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा 12 3 36, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, समझ पा रहे हो मेरी बात को। हाँ भैया, हमें ए और बी के न्यूनतम मान पे जाना है ना, तो हम न्यूनतम संख्याएं ही लेंगे, इसलिए हमने 2 और 3 ले ली, आपस में सही अभाज्य संख्याएं हैं। है बात समझ में। अगर बात समझ में आई हो ना मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।